सीए कोर्स में भाई साहब मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने सिलेबस को लास्ट में कैसे कवर करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सिलेबस है। वो बोलते हैं ना कि सर सागर जितना कोर्स है, नदियाँ जितना पढ़ते हैं और उसके बाद बाल्टी भर लिख के आते हैं। ठीक है, नहीं बाल्टी भर हमें याद रहता है, डब्बे भर लिख के आते हैं और चुल्लू भर मार्क्स आते हैं, उसमें हम डूब मरते हैं। तो आप देख रहे हैं कैसे वो स्क्वीज होता हुआ सब चला जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर सीए कोर्स में कोई ढंग से अच्छे से शांति से बैठ के बढ़िया से नोट्स बना लेगा, उसको समराइज कर देगा, स्क्वीज कर देगा, तो वो आसानी से पास हो सकता है। सीए फाइनल में डायरेक्ट टेक्स्ट में मेरे 60 मार्क्स थे। मुझे ये तो नहीं लगता कि बहुत अच्छे थे, लेकिन मेरे जैसे सर एवरेज स्टूडेंट के 60 मार्क्स आना मुझे लगता है कि बहुत अच्छी एक बड़ी कामयाबी थी। डेफिनेटली मेरे गुरु का उसमें बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन उसमें जो मैंने एक काम किया था वो ये था कि मैंने समराइज नोट्स बनाए थे। सीए फाइनल लॉ में भी मेरे 64 मार्क्स थे। अगेन मुझे नहीं लगता सर बहुत बहुत अच्छे मार्क्स थे, बहुत बड़े लोग, बहुत रैंक होल्डर्स के सर इससे अच्छे अच्छे नंबर आते हैं, लेकिन अगेन मेरे जैसे एक एवरेज नलायक लड़के के जब सर 64 नंबर आते हैं लॉ के अंदर, तो मुझे लगता है कि वहां सर एक मोटिवेशन मिल जाती है कि कैसे जो है 64 नंबर लाए। तो मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने अपने डायरेक्ट टेक्स्ट में और लॉ के पेपर में जो है समराइज नोट्स बनाने में मैं कामयाब रहा था। कॉन्सेप्ट तो समझ आ ही गया था, साथ में मैंने समराइज नोट्स भी बनाए थे, और उसके बाद सर मैं जो है अच्छे नंबर स्कोर कर पाया था जो मेरी नजरों में अच्छे लगते हैं। राइट, तो समरी नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गाइज। अगर आप लोग समरी नोट्स बनाना देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो पूरी वीडियो देखिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा। और खास आपको एक खबर ये दे दूं कि सर जो हमारी ID99 की स्पेशल सेल चल रही है, उसके अब सिर्फ बचे हैं 4, 5 और 6, यानी कि लगभग आपके पास 2.5 दिन बचे हैं। 6 अगस्त तक सेल है, 7 अगस्त से जो है प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे। तो प्लीज एक बार ID91.org विजिट करके सारे सब्जेक्ट के प्राइस जरूर चेकआउट कीजिएगा अगर कोई भी क्लास लेना चाहते हैं तो। अब जल्दी से चलते हैं और समरी नोट्स बनाने की, सर मैंने जो एक समरी बनाई है समरी नोट्स बनाने की, वो आपके साथ शेयर करते हैं। आइए साहब, तो ये सर एक छोटी सी समरी जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, एक माइंड मैप जो है मैंने बनाया है कि कैसे आप लोग जो है अच्छे समरी नोट्स बना सकते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सर बहुत पसंद आएगा और आप इससे काफी कुछ सीख पाएंगे। देखिए, अगर आपको किसी भी चीज को समराइज करना है तो सबसे पहली चीज पता है मैं क्या बोलूंगा कि आपको सर उसे जो है थॉरोली एक बार पढ़ना चाहिए, एकदम अच्छे से डिटेल में एकदम पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप सर सिर्फ अगर आप किसी और के समरी नोट्स लेने नहीं है उधार, क्यों नहीं लेने, क्योंकि सर उसने तो थॉरोली पढ़ा, आपने नहीं पढ़ा हुआ है। तो जब भी सर आप फर्स्ट टाइम पढ़े, बहुत थॉरोली उसको पढ़ें, और थॉरोली पढ़ते समय ही आप क्या करें, आप सर उसमें इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर लीजिए जिनसे सर हम लोग जो है आगे चल के समरी नोट्स बनाने वाले हैं। सो बिफोर मेकिंग समरी नोट्स आपको सर बहुत थॉरोली सारी चीजों की जो है वो पढ़ाई करनी चाहिए, कोई भी चीज मिस जो है वो नहीं करनी चाहिए। देन सेकंड चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो थोड़ी सी खतरनाक है। थोड़ी सी खतरनाक क्यों है? थोड़ी सी खतरनाक इसलिए है कि साहब दो धारी तलवार है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से आप लोग सर एसएमएस लैंग्वेज और शॉर्ट नोट्स यूज कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स यूज कर सकते हैं अपने नोट्स बनाने के लिए, लेकिन इसकी इतनी गंदी आदत ना पड़ जाए कि एग्जाम में आप ये लिख के आने लग जाएं। क्योंकि अगर आप एग्जाम में ये लिख के आएंगे तो भाई साहब वही होगा जो आपकी गर्लफ्रेंड अक्सर आपको करती है, यानी इग्नोर। आपको एग्जाम चेक करने वाला भी इग्नोर कर देगा और आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए प्लीज एसएमएस लैंग्वेज शॉर्ट फॉर्म बना लीजिए, एक्रोनियम्स बना लीजिए। ये आपको पढ़ने में आपकी स्पीड बढ़ा देते हैं, ये आपकी एफिशिएंसी बढ़ा देते हैं, और इसको बार बार रिपीट करने से चीज दिमाग में बैठ जाती है तो वो बहुत कामयाब रहता है। राइट, लेकिन एग्जाम में सर आपने इसका जो है वो ध्यान रख के आना है कि भाई एग्जाम में कहीं हम एसएमएस लैंग्वेज और शॉर्ट फॉर्म ना लिखाएं, वो सर एक नेगेटिव काउंट हो जाता है। इसको ध्यान से सुनिएगा। हाँ, और नेगेटिव से याद आया कि कुछ लोग सर सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हैं। कुछ लोग इस पॉइंट के पीछे कमेंट्स में लड़ पड़ेंगे, सर ने बोला है एसएमएस लैंग्वेज, ये तो बहुत ही गलत बात है, ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। ओ पुत्र, एक बात सुन, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि नोट्स बनाते समय लैंग्वेज यूज कर लो, लेकिन एग्जाम में यूज करके मत आना। राइट, मैं अपने एक्सपीरियंस से समझ चुका हूं कि कुछ लोगों को बस कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं पकड़ने के लिए, और उसके बाद सिर्फ पॉइंट्स को पकड़ के रोते रहते हैं, होगा होगा नहीं होगा नहीं होगा। चलिए आइए, देन उसके बाद सर एक्रोनियम्स बहुत अच्छे हैं सर, बनाइए आराम से, काफ़ी मज़ेदार एक्रोनियम्स आप लोग जो है बना सकते हैं। जैसे कि जब मैं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट याद कराता हूं तो वहाँ पे सर हम लोग जब पढ़ते हैं कि सर एक इंडस्ट्री के डोमिनेंट इकोनॉमिक फीचर्स बताइए, तो हम बनाते हैं ना DTDC कि भाई डिफरेंशिएशन क्या है, उसके अंदर कैपिटल कितना इन्वॉल्व होने वाला है, उसके बाद सर उसमें मैं बोलूँगा कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वगैरह कितने लगने वाली है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितने लगने वाली है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आप एक्रोनियम्स बनाइए, लेकिन सर एक्रोनियम्स जो भी है सर वो आपको याद रखने हैं, और साथ में सिर्फ एक्रोनियम्स याद नहीं रखने, उनके अंदर की एक्सप्लेनेशन भी याद रखनी है, और उसका कौन से क्वेश्चन से वो रिलेट करता है वो भी याद रखना है। राइट, पता चला एग्जाम में इतने सारे एक्रोनियम्स दिमाग में घूम रहे हैं भाई साहब, और वो घूमे जा रहे हैं ऐसे आप लोग बन गए ईशान अवस्थी और आपको कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
नहीं नहीं, एक्रोनिम्स बना के आपको सर उनके साथ के क्वेश्चंस जो हैं वो भी याद रखने के, वो क्वेश्चंस जो है वो किससे रिलेट करते हैं वो एक्रोनिम्स के, राइट। शॉर्ट स्टोरीज, ये तो बहुत ही अमेजिंग है। जो लोग सर मुझसे ऑडिटिंग पढ़ते हैं, आप एक बार प्लीज़ उनसे पूछेगा हम कितनी शॉर्ट स्टोरीज बनाते हैं। जो लोग एसएम पढ़ते हैं, हम कितनी शॉर्ट स्टोरीज बनाते हैं। अब ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन, सनी लियोनी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सलमान खान, शाहरुख खान, हमने किसी को नहीं छोड़ा सर शॉर्ट स्टोरी बनाने के लिए। पहले प्यार के क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे प्रपोज किया जाता है अपने क्रश को, ये सारी बातें सर हमने डिस्कस करी हैं क्लास में। अब फिर से इस पे नेगेटिविटी फैलाना, जज करना, हाय ये पढ़ाता है क्या क्लास में, अरे भाई ये सब, ये देखो ये है अनयूजुअल चीज़ें जो आपके दिमाग में बैठ जाती हैं। तो जितनी आप शॉर्ट स्टोरीज बना सकते हैं, जितने ज़्यादा सर आप एक्रोनिम बना सकते हैं बनाइए, लेकिन याद रखिएगा एक्चुअल पॉइंट मत भूल जाइएगा। कॉन्सेप्ट इज सुप्रीम, कॉन्सेप्ट इज सुप्रीम। अगर कॉन्सेप्ट याद नहीं है तो सर लिख नहीं पाओगे। 143 सबसेक्शन 3 की अगर मैं बात करता हूं सर, उसके अंदर 10 पॉइंट्स हैं, हम बच्चों को रटवा देते हैं, 1 गन, गन, फिर 2 शू, 3 ट्री, इसके थ्रू सर हम लोग पूरा कुछ रटवा देते हैं। लेकिन जिस बच्चों को कॉन्सेप्ट नहीं आता, अब 3 ट्री, ट्री उसे पता है ब्रांच का पॉइंट है, लेकिन ब्रांच का क्या पॉइंट है और क्यों है, उसका क्या रेलेवेंस है, उसका सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 से क्या कनेक्शन है, उसका ऐसे 600 से क्या कनेक्शन है, वो आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट इज सुप्रीम, बट एट द सेम टाइम गाइज आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि भाई साहब चीजें याद भी रहनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आप ये नहीं बोल सकते कि मेरा कॉन्सेप्ट बहुत तेज है, वहां पे आपका वाइवा नहीं होना है, वहां पे आपको रिटन एग्जाम पास करना है, वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो हैं आपको पास करने, डिटेल्ड क्वेश्चन जो है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन जो है वो आपको पास करने हैं। आइए उसके बाद गाइस फ्लो चार्ट तो मैं आपको क्या बताऊं। मैंने सर जो आपको बताया था कि सर जैसे सीए फाइनल की बुक बहुत बड़ी होती है, डीटी में आप लोग देखेंगे तो सर बहुत सारे मॉड्यूल्स होते थे। तो मैंने क्या किया था सर, हर मॉड्यूल के आगे या पीछे 10-10, 15-15 ब्लैंक पेजेस जो है स्टिक कर दिए थे, और उसके ऊपर ही सर उसके नोट्स बना लिए थे। इवन कई जगह पे जहाँ पे ब्लैंक स्पेस होता था पहले से ही, मैंने उसी के ऊपर नोट्स बनाने शुरू कर दिए थे। हमारे टाइम पे एक असेसमेंट प्रोसीजर नाम का मॉड्यूल होता था, बहुत हैवी मॉड्यूल होता था। मैंने उसके पूरे के पूरे जो है ना सर वो नोट्स 4-5 पेज में कवर कर लिए थे, छोटा छोटा लिख लिख के, लेकिन वो 4-5 पेज ऐसे थे जो पढ़ जाए सर वो काम कर जाए। याद रखिएगा सर, आपको भी यही करना है कि भाई साहब आपको चार्ट्स, आपको प्रोसेसेस, आपको डायग्राम्स बहुत सारे बनाने हैं, उससे दिमाग में चीज़ें और बहुत सारी बैठती हैं, राइट। तो ये काम आप लोगों ने अच्छे से करना है। देखिए मैं कितने सारे माइंड मैप्स बनाता हूं, जो बच्चे हमारे ऑडिट की बुक से पढ़ रहे हैं वो देखिए कितने सारे मैंने आपको चार्ट्स बना के दे रखे हैं। अगर मैं सेक्शन 143.12 की बात करता हूं, फॉर एग्जाम्पल कंपनीज एक्ट 2013 में, तो 143.12 को आप कैसे डिवाइड कर सकते हैं, एक तो हो गया मेन सेक्शन, एक हो गया फर्स्ट प्रोविजो, एक हो गया सेकंड प्रोविजो। फिर आपको पता होना चाहिए फर्स्ट सेक्शन में क्या लिखा है। फर्स्ट सेक्शन मेन सेक्शन में 143.12 में ये लिखा है कि सर अगर फ्रॉड हुआ है, प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट का फ्रॉड हुआ है, तो ऑडिटर ने सीजी को बताना है, राइट। फिर सेकंड फर्स्ट प्रोविजो में क्या आता है, फर्स्ट प्रोविजो के अंदर ये आता है कि सर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट से कम का है तो सर कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे, और फिर उसके बाद क्या आता है कि कंपनी ने क्या करना है। तो इस तरह से वो माइंड मैप जो है, वो चार्ट जो है आपके दिमाग में बैठ जाता है, राइट। एंड यस भाई साहब, प्लीज़ डॉक्टर की भाषा में, डॉक्टर की हैंड राइटिंग में ना लिखें, अपनी भाषा में साफ सुथरा काम करें। जितना ज़्यादा आप नीटली लिख पाएंगे उतना बढ़िया है। पढ़े जाने चाहिए, आपको पढ़ने में आने चाहिए और किसी को आए ना आए। एंड यस, बहुत सारे कलरफुल पेन यूज़ ना करें, ऐसा ना हो जाए कि भाई सजना है मुझे सजना के लिए, नहीं 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 नहीं, इतना भी सर सजावट ना करें कि भाई साहब कुछ गड़बड़ी हो जाए उससे। तो आप लोग सिंपल जो भी आपको 2-3 चीज़ें पसंद हो, 2-3 कलर्स पसंद हो, उनके थ्रू सर आप काम करें, और जितना ज़्यादा सिंपल टू द पॉइंट और नीट एंड क्लीन नोट्स बना पाएं उतना ज़्यादा सर आपके लिए फायदेमंद रहेगा, राइट। एंड देन कॉन्सेप्ट रजिस्टर के बारे में सर मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं गाइज। कॉन्सेप्ट रजिस्टर है भाई जिसने मुझे सीए फाइनल अकाउंट से पास कराया, उसमें भी बस 60 आते रह गए थे, एसएफए में भी 60 आते रह गए थे, 55 पता नहीं 55 to 60 के बीच में दोनों में मेरे मार्क्स थे, एसएफए में भी और अकाउंट्स में भी। एंड बिलीव मी सर वो बस पता नहीं क्यों रह गए, मुझे पता नहीं, लेकिन साहब वो जितने भी मार्क्स आए उसमें कॉन्सेप्ट रजिस्टर का बहुत बड़ा रोल रहा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनाएंगे। कॉन्सेप्ट रजिस्टर के लिए सर एक वीडियो मैंने बना रखी है, आप यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं, नीरज अरोड़ा कॉन्सेप्ट रजिस्टर, इतना सर्च करेंगे तो आपका भाई आपको वहां पे कॉन्सेप्ट रजिस्टर के बारे में बताता हुआ मिल जाएगा, राइट। चलिए अब चलते सर सेकंड पार्ट पे। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, और वो ये है कि देखिए आप सीए जब आप कोर्स करते हैं तो मैक्सिमम चीज़ें सर जो आप है ना वो लॉ और रेगुलेशन की फॉर्म में पढ़ते हैं। इवन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सर एक तरह के रूल्स और रेगुलेशन ही तो हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग रूल्स एंड रेगुलेशन है, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, और इनके अंदर सर होती है कनेक्टिविटी ज़बरदस्त। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जीएसटी पढ़ रहे हैं, अब जीएसटी में सर आप लोग सेक्शन 16 पढ़ रहे हैं। अब सेक्शन 16 में आपको बोला जा रहा है, सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 के क्लॉज ए में आपको बोला जा रहा है कि सर जी क्रेडिट तभी मिलेगा जब आपके पास जो है टैक्स इनवॉइस होगा, जब आपके पास जो है डेबिट नोट होगा, जब आपके पास जो है
एनी अदर डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स होगा। अब आपने सर ये इनवॉइस के बारे में कहाँ पढ़ा था? सेक्शन 31 में पढ़ा था आपने। वहां पे आपने देखा था कि सर रिवर्स चार्ज भी होता है, रिवर्स चार्ज के अंदर सर सेल्फ इनवॉइसिंग भी होती है। डेबिट नोट के बारे में हमने सेक्शन 34 के अंदर पढ़ा था। और साथ ही साथ में आपको मैं बोलूं कि सर आपने वहां पे बिल ऑफ एंट्री का भी जिक्र आता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सर आपस में इंटरकनेक्ट करनी पड़ती हैं। ऑल्दो मैं एज अ टीचर हमेशा कोशिश करता हूं कि सर काफी सारी चीजें आपस में इंटरनेट कनेक्ट जो हो रही है वो वहां पे बार बार लिख दूं, लेकिन बाई चांस अगर आपके पास लिखी हुई नहीं है तो आप एक काम कर सकते हैं, नंबरिंग का यूज कर सकते हैं, पेज नंबरिंग का, और सब वहां पे लिख सकते हैं कि भाई इसका रिलेटेड कॉन्सेप्ट उस पेज नंबर पर, उस पेज नंबर पर लिख सकते हैं कि इसका रिलेटेड कॉन्सेप्ट इस पेज नंबर पे है, और दोनों के बारे में आपस में कुछ ना कुछ नोट बना लीजिए ताकि आप बाद में उसको अच्छे से कनेक्ट कर पाए। राइट नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स मुझे लगता है सर आपकी सक्सेस में इसका बहुत ज्यादा रोल है, और वो है कीवर्ड्स। खासकर सर मैं बात करता हूं स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, तो भाई आपकी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की, ऑडिटिंग की, लॉ की, इवन एफएम में जो इको है, जो थ्योरी पोर्शन है उसकी, जहां भी थ्योरी है वहां पे सर कीवर्ड्स का बहुत बड़ा रोल आता है। कीवर्ड्स को मैं जितना ज्यादा एम्फसाइज करूं उतना कम होगा। मैं कभी भी इसकी इंपॉर्टेंस को ओवर एग्जैजरेट नहीं कर सकता हूं। कीवर्ड्स पे बहुत ज्यादा आप लोगों ने ध्यान देना है। अगर आपको कीवर्ड्स याद है, बिलीव मी, आप इंप्रेस कर सकते हैं सामने वाले को और मार्क्स ले सकते हैं। कीवर्ड्स की तो आपकी सर ऐसी प्रैक्टिस होनी चाहिए बार बार लगातार। हाँ जी मेरे साथ, बार बार लगातार कीवर्ड्स की सर आपकी प्रैक्टिस जो है बहुत जबरदस्त होनी चाहिए। आपको बहुत बार कीवर्ड्स जो है वो रिपीट करने चाहिए, लिख लिख कर रिपीट करने चाहिए। और हमने ऐसे में एक बार एक्सपेरिमेंट किया था, हमने बच्चों को वर्क बुक दे दी और उस वर्क बुक में हमने क्या कर रखा था, हर क्वेश्चन के कीवर्ड्स लिखने के लिए 3 बार जगह दे रखी थी। तो बच्चा उसमें लिख लिख के प्रैक्टिस करता था, उसकी रिवीजन बहुत अच्छी हुई। आप ऐसा खुद कर सकते हैं। आप कोई भी जब पॉइंट्स वाला क्वेश्चन पढ़े, एडवांटेज वाला, डिसएडवांटेज वाला, इवन कोई एक्सप्लेनेटरी चीज भी अगर आप पढ़ते हैं उसमें भी आप वो की फ्रेज निकाल कर रख सकते हैं जो आपको बहुत ज्यादा काम आने वाला है। राइट जैसे कि बात करूं सर, ऑडिटर को फ्रॉड की रिपोर्टिंग करनी होती है, कितने दिन में करनी होती है? आप वहां पे जो वर्ड लिखे मतलब क्या है, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days। नाउ दिस इज अ की फ्रेज, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days। ये जो है ना आपके लिए की फ्रेज हो गया, इमीडिएटली बट नॉट लेटर देन 2 days ऑफ हिज नॉलेज। राइट तो इस तरह से आप जो कीवर्ड्स हैं, की फ्रेजेस हैं, उन पे खास ध्यान देंगे, उन्हें आप बार बार रिपीट करेंगे। और आईसीए की लैंग्वेज, आईसीए के सजेस्टेड आंसर जरूर पढ़ेंगे और उनको भी अपने शॉर्ट नोट्स में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। देन उसके बाद कीवर्ड्स के बारे में काफी सारी बात हो चुकी है। देन यहां पे सर एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने जब आप शॉर्ट नोट बनाएंगे तो हमेशा ध्यान रखिए, ऑलवेज थिंक लाइक द थीफ। ऑलवेज थिंक लाइक थीफ। आपने देखी ना धूम मचाले, अभिषेक बच्चन का मुझे समझ नहीं आता सर, जब ऋतिक रोशन वाली धूम आई थी उसमें मुझे बात समझ नहीं आई थी कि भाई साहब अभिषेक बच्चन ने कैसा पता लगा लेता था कि भाई यहां पे अगली चोरी होने वाली है। तो क्या है, उसने चोर की तरह सोचा, उसने देखा कि ओहो ऋतिक रोशन ए बना रहा है, अब यहां पे चोर कौन है? देखिए चोर मैं भाई एज अ फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहा हूं, इसको भावुक होकर फिर से ऑफेंड मत हो जाइएगा। यहां पे चोर वो व्यक्ति है जो एग्जाम बना रहा है, आपको उसकी तरह सोचना है। आप जब भी अपनी सर थॉरो रीडिंग कर रहे हैं, आप जब भी सर अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, तो मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, मार्क कर लीजिए ऐसी चीजों को जहां से आपके लिए क्या बन सकते हैं, करेक्ट, इनकरेक्ट और एमसीक्यूज बन सकते हैं। उन चीजों को जरूर 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 मार्क कर लीजिए, क्योंकि सर ये आपके लिए बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं। और से एक दिन एग्जाम से पहले जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। आप लोग सर पूछते हैं एमसीक्यूज कहां से आएंगे? अरे आपके पेपर में, आपकी बुक में से आएंगे साहब, और वही व्यक्ति बनाएगा, कोई आपसे और मेरे जैसा व्यक्ति बनाएगा। जो पेपर बना रहा है वो हमसे समझदार नहीं, ये बात याद रखिएगा। तो स्टार्ट थिंकिंग लाइक द पर्सन हु इज एक्चुअली मेकिंग योर पेपर। राइट अच्छा जी, देन उसके बाद सब प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के लिए मैं आपको सिर्फ एक ही चीज रेफर करूंगा। ये सारी चीजें मैंने कॉन्सेप्ट रजिस्टर वाली वीडियो में बहुत डिटेल में समझाई है। मैं चाहूंगा कि आप वो जो जरूर वो वीडियो देख के आए, अदरवाइज सर गड़बड़ हो जाएगी। और एक बात और गाइस, एक बात और, मैंने सर ऐसा मैंने फील किया है, मैं आपको दिखाने की भी कोशिश करता हूं। ये देखिए, ये कंपनी ऑडिट के नोट्स है मेरे। मैंने आजकल क्या करना शुरू कर दिया, मैं जो भी सेक्शन पढ़ाता हूं, फॉर एग्जांपल सर मैं अभी सेक्शन 143 पढ़ा रहा हूं, तो ये देखिए 143 का मैंने यहां पे एक मेगा चार्ट बना दिया है। लगभग 15 सबसेक्शन आते हैं सर। बच्चा एक बार पूरे 15 सबसेक्शन अच्छे से पढ़ ले, समझ ले, कॉन्सेप्ट इज सुप्रीम, याद रखिएगा। लेकिन उसके बाद सर रिवीजन करने के लिए वो यहां पे आएगा, और यहां पे आके मैं ये नहीं बोल रहा कि उसको सब कुछ कवर हो जाएगा, उसे एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाएगा। वो यहां पे अपने और छोटे नोट्स बना सकता है, जिससे सर उसकी समरी जो है तैयार होनी शुरू हो जाएंगी। और मैं अपने नोट्स आपको कुछ और दिखा देता हूं। ये देखिए 143(1) के ये नोट्स हैं। ऐसे आप आगे चलते जाएंगे। इसके बाद सर 143(2), कितना छोटा सा सेक्शन है, लेकिन सर उसको डिटेल में समझाने के लिए मैंने क्या उसका एकदम बढ़िया सा चार्ट बना दिया है। आई होप सर आप ये सारी की सारी टिप्स जो है फॉलो करेंगे और भाई साहब बहुत अच्छे से अपनी तैयारी करेंगे और एग्जाम में अच्छे नंबर लेके पास होंगे। दिखाना है भाई, दिखाना है, अपने आप को दिखाना है, किसी और को नहीं दिखाना है। अपने लिए करके दिखाना है, किसी और के लिए करके नहीं दिखाना है। ये आप अगर भाई फेल हो रहे हो तो देखो मेरी बात सुनो, या तो अच्छे से पढ़ लो या भाई ये छोड़ दो। ये पढ़ने का ड्रामा मत करो, ये
पढ़ाई करने का ड्रामा मत करो, या तो अच्छे से पढ़ो या छोड़ दो भाई, ठीक है। ये कोर्स सर, मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब आपने शुरू किया तो इसे खत्म कर दो। और अगर आपको बहुत अटेम्प्ट हो गए तो मैं आपको खुद बोल रहा हूं कि भाई कुछ और कर लो। अगर आपसे ये चीज़ बहुत अटेम्प्ट, आपको 10 अटेम्प्ट हो चुके हैं, मैं वो खुद बोल रहा हूँ कुछ और कर लो, लेकिन भाई क्या, बस ये बात अपने आप से पूछना, क्या 10 अटेम्प्ट पढ़ के दिए थे, या मस्ती में पढ़ के दिए थे, या बस मस्ती कर रहे थे? क्या 10 अटेम्प्ट में वो इंटेंसिटी, वो फोकस, वो कॉन्सेंट्रेशन था जो इस कोर्स के लिए चाहिए? अगर हाँ तो साहब मैं बोलूंगा कि फिर आप ये कोर्स मत करिए, क्योंकि आपके अगर 10 अटेम्प्ट इतनी फोकस, इतनी इंटेंसिटी, इतनी कॉन्सेंट्रेशन के बाद नहीं निकल रहे हैं तो प्लीज़ छोड़ दीजिए। लेकिन सर अगर वो 10 अटेम्प्ट सर आपने बिना पढ़े दिए थे तो मैं आपको बोलूंगा भाई एक बार अच्छे से मेहनत करके ट्राई करो और देखो कितना अच्छा सब कुछ हो सकता है, राइट। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और edu91.org पे जरूर विजिट करिएगा, राइट। मैं आपके साथ हमेशा बना रहूंगा, कुछ ना कुछ आपके साथ नया करता रहूंगा, आपको सर हमेशा गाइड करने की कोशिश रहूंगा। यही मेरी जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा कॉमर्स साइड वाले स्टूडेंट्स को, सीए स्टूडेंट्स को, एसीसीए स्टूडेंट्स को, या जो भी बच्चा पढ़ाई करना चाहता है उसके साथ जुड़ के उसको गाइड करूँ, उसको पुश करूँ, उसको आगे बढ़ाऊँ और सर उसको ज़िंदगी में सफल बनाऊँ, राइट। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड, जय हिंद। और हाँ, सीखते रहें, क्योंकि सीखना बंद तो जीतना बंद, राइट। और हाँ, अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, अपने माँ बाप के साथ बातचीत करें, भाई बहन के साथ बातचीत करें, उनके साथ अपने दुख दर्द और अपना सुख भी उनके साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।